हेलो स्टूडेंट्स, हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी कॉन्सेप्ट देखा था। आज की क्लास में हम मोनोहैलोजनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मोनोहैलोजनेशन या मोनोक्लोरिनेशन। अब एक क्वेश्चन, इसमें हम 4 डिफरेंट हेडिंग देखेंगे। पहले कोई भी कंपाउंड लेंगे और उसका मोनोहैलोजनेशन में देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, जिसमें स्टीरियो आइसोमर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं। मतलब फर्स्ट केस में हमें केवल स्ट्रक्चरल देखना है, सेकंड केस में हमें सारे देखने हैं, स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो को मिला करके टोटल। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल अगर बन रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल बन रहे हैं तो ऑप्टिकल, सबको इंक्लूड करना है। उसके बाद देखेंगे टोटल नंबर ऑफ रिजॉल्वेबल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कौन से। रिजॉल्वेबल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मीन्स वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। और फिर देखना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्सचर। जो प्रोडक्ट मिक्सचर बना है उससे टोटल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कितने बनेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमें ये ध्यान रखना होगा कि इनांसियोमरिक पेयर जो हैं उनका एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। अब इन 4 हेडिंग के अंदर हमें ये सारे क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर नॉर्मल ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन किया जाए तो अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हैं। एक तो 1 क्लोरोब्यूटेन बने जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और 2 क्लोरोब्यूटेन जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। तो 2 क्लोरोब्यूटेन से 2 पॉसिबिलिटी हैं। यहाँ पे इनांसियोमेरिक पेयर बनेगा। तो अब अगर टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर ए की बात किया जाए तो ए इज इक्वल टू 2, बी की बात किया जाए टोटल स्ट्रक्चरल टोटल आइसोमर जिसमें ए में स्ट्रक्चरल ओनली हैं, बी में टोटल हैं जिसमें स्ट्रक्चरल और स्टीरियो इंक्लूडेड है, तो टोटल 3 बने। सी यानी ऑप्टिकली एक्टिव, 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अगर एक आर है तो दूसरा एस है, तो ऑप्टिकली एक्टिव 2। और डी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कितने बनेंगे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनांसियोमर्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसलिए टोटल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी 2 होंगे। नेक्स्ट, अगर आइसोब्यूटेन लिया जाए, अब इसका मोनोक्लोरिनेशन करें तो 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं। एक तो हो सकता है कि अगर यहाँ से निकले तब ये प्रोडक्ट बन जाएगा Cl, दूसरा यहाँ से निकले तो ये बन जाएगा, तीसरा अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं तो एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा, और फोर्थ इन दोनों में से कहीं से भी निकालते हैं बनने वाला प्रोडक्ट सेम होगा, तो फोर्थ स्ट्रक्चरल आइसोमर ये बना। अब इनमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं, और क्योंकि ये वाला कायरल कार्बन है, अगर कायरल कार्बन इससे लगे हुए सारे ग्रुप डिफरेंट हैं तो इसके डीएल पेयर बनेंगे या आरएस मिक्सचर बनेगा। 50-50% प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट केस में अगर हम देखें तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए एग्जाम्पल 4 तो यहाँ पे ये वाला कार्बन कायरल है, क्योंकि इस कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो एक डीएल पेयर इसका बनेगा। तो अगर स्ट्रक्चरल की बात करें यानी ए मतलब ओनली स्ट्रक्चरल तो स्ट्रक्चरल 4, बी यानी टोटल जिसमें स्टीरियो भी काउंट होंगे तो 2, 4, 5 एंड 6। अगर ऑप्टिकली एक्टिव की बात किया जाए तो इसके 2 ऑप्टिकली एक्टिव हैं और 2 यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव 4। और डी अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात किया जाए तो इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं हो सकते, तो टोटल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी 4 बनेंगे। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पे एक तो प्रोडक्ट यहाँ से निकले या यहाँ से निकले सेम बनेगा, तो एक तो ये बन गया, दूसरा इन दोनों में से किसी पोजीशन से निकलने पर सेम बनेगा, तो अगर इन दोनों पोजीशन से निकाला जाए तो दूसरा प्रोडक्ट ये बन जाएगा, तीसरा यहाँ से निकालने पर तो तीसरा यहाँ से निकालने पर ये बनेगा, और फोर्थ स्ट्रक्चरल आइसोमर यहाँ से, तो टोटल ए यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे 4। अब बी में टोटल काउंट करना है, टोटल में ऑप्टिकली एक्टिव भी काउंट होंगे, और ऑप्टिकली एक्टिव में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अब ये वाला कार्बन अगर देखें तो ये कायरल कार्बन है, और अगर ये कायरल कार्बन है तो यहाँ से 2 बन सकते हैं डीएल पेयर। यहाँ पे एक कायरल कार्बन ये है और दूसरा कायरल कार्बन ये है, और अगर 2 कायरल कार्बन है मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो इसके टोटल 4 काउंट होंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अकायरल है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी अकायरल है, तो इस बार टोटल अगर देखा जाए तो 4, 2, 6 और 2, 8। इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव अगर देखा जाए तो 2 और ये चारों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे,
तो ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे टोटल 4 + 2 6। अब अगर यहाँ पे देखा जाए टोटल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कितने बनेंगे, तो इसका एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बनेगा, तो एक यहाँ से 2 3, इनमें से 2 इनांसियोमेरिक पेयर हैं, तो यहाँ से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में 2 काउंट होंगे, तो 2 1 3 मतलब ये 2 और ये 3, टोटल फ्रैक्शनल डिस्टिलेट 5 मिलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें अगर, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, एक यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से निकालेंगे तो एक प्रोडक्ट ये, दूसरा यहाँ से निकालते हैं और अगर दूसरा यहाँ से निकालेंगे तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा, तीसरा यहाँ से निकालेंगे तो एक प्रोडक्ट ये बना, फोर्थ यहाँ से निकालने पर तो फोर्थ ये वाला प्रोडक्ट Cl और फिफ्थ यहाँ से। तो अगर टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात की जाए यानी A = 5 होगा। बी टोटल स्टीरियो आइसोमर देखें तो यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव A नहीं है, ये फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला नहीं है, थर्ड वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, अनसिमेट्रिकल है, 2 कायरल कार्बन, इसके 4 आइसोमर बनेंगे, ये भी अनसिमेट्रिकल है, 4 आइसोमर बनेंगे, और ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, केवल यहाँ पे सिस ट्रांस बनेंगे। बाकी अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, सिस का भी DL, ट्रांस का भी DL। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 पॉसिबिलिटी, सिस और ट्रांस, सिस का भी DL और ट्रांस का भी DL। तो अब अगर टोटल देखा जाए तो 4 8 10 11 और 12, तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर 12 बने। अब ऑप्टिकली एक्टिव देखें तो ऑप्टिकली एक्टिव ये चारों ऑप्टिकली एक्टिव हैं और ये चारों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव बने 8। अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखा जाए तो एक इससे मिलेगा, एक इसका मिलेगा, एक सिस का, एक ट्रांस का, तो 2 4 5 6। अब यहाँ पे सिस और ट्रांस का अलग अलग मिलेगा, तो 2 4 6 और टोटल फ्रैक्शनल डिस्टिलेट भी 8 मिलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, अगर इन दोनों पोजीशंस निकालेंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट सेम होगा, तो एक तो प्रोडक्ट ये बना, दूसरा इन दोनों से निकालने पर बनने वाला प्रोडक्ट सेम होगा, तो दूसरा प्रोडक्ट ये बना, तीसरा अब यहाँ से इन चारों में से किसी भी पोजीशन से निकाला जाए बनने वाला प्रोडक्ट सेम होगा, तो टोटल इस बार प्रोडक्ट बने 3। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखा जाए तो ये मॉलिक्यूल इसमें इसका एक सिस पॉसिबल है और एक ट्रांस पॉसिबल है, और सिस और ट्रांस दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। यहाँ पर भी देखा जाए तो 2 पॉसिबल हैं, सिस पॉसिबल है और ट्रांस पॉसिबल है, और दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 कार्बन है, ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, 3 कार्बन है, तो इसके टोटल 8 आइसोमर बनेंगे। तो अब अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर यानी A जिसको हम स्ट्रक्चर में काउंट करते हैं 3, B जिसका मतलब है टोटल स्टीरियो आइसोमर, तो 2 4 और 8 12 बनेंगे। C यानी ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव इसके 8 के 8 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो 8। अब अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेट की बात की जाए तो एक तो ये सिस मिलेगा, ट्रांस मिलेगा, इसका एक मिलेगा सिस और इसका एक मिलेगा ट्रांस। नेक्स्ट देखें, अगर यहाँ पे 8 टोटल इनांसियोमर बने हैं तो इनांसियोमेरिक पेयर = होंगे 4। अब 4 इनांसियोमेरिक पेयर्स हैं, इनांसियोमेरिक पेयर्स को सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसके 4 फ्रैक्शन, तो 4 यहाँ से, इसका एक सिस और एक ट्रांस, इसका सिस और ट्रांस, तो 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो टोटल फ्रैक्शनल डिस्टिलेट 8। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे अब इस CH3, अब यहाँ पे प्रॉपर स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन है, तो यहाँ पर एक तो बन सकता है, ये हो सकता है कि CH2 पे लग जाए Cl, तो ये हो सकता है। दूसरा अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाए तो अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो ये आ सकता है, बन सकता है, और तीसरा यहाँ पे ये बन सकता है। अब अगर ये बना तो अब यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी, तो ये 1 काउंट होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर देखें तो ये अब हाइड्रोजन का और CH3 का कन्फिग्रेशन फिक्स्ड है, तो यहाँ पे इसको केवल 1 काउंट करेंगे, क्योंकि अब Cl बैक पे नहीं जा सकता। यहाँ पे देखें तो इसके 2 काउंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल बना है, और जब रेडिकल बना है तो 2 पॉसिबिलिटी, Cl फ्रंट से भी आ सकता था, Cl बैक से भी आ सकता था, तो टोटल 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर। यहाँ पर भी देखें अगर तो 2 पॉसिबिलिटी, एक Cl फ्रंट से आ सकता था और एक दूसरी पॉसिबिलिटी थी Cl बैक से आ सकता था, तो यहाँ पर भी टोटल 2 काउंट होंगे। अब अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर देखा जाए तो इस बार स्ट्रक्चरल आइसोमर = 3 है। इस बार अगर देखा जाए तो टोटल स्टीरियो आइसोमर बना 2 2 4 और 5,
अब अगर इसमें ये देखा जाए कि टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कितने बने, तो ऑप्टिकली एक्टिव इसके दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, इसके दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, और ये वाला भी अगर ये देखा जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। तो ऑप्टिकली एक्टिव टोटल 4 बने। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अगर देखा जाए तो ये जो दोनों बने वो आपस में एनांसियोमेरिक पेयर होंगे या डायस्टीरियोमर। ये दोनों जो आपस में बनेंगे, Cl एक फ्रंट में आएगा, एक Cl बैक में आएगा, वो डायस्टीरियोमर्स होंगे दोनों, क्योंकि अगर पहले से कायरल कार्बन प्रेजेंट है और नया कायरल कार्बन बनता है तो ये डायस्टीरियोमर होंगे। तो ये डायस्टीरियोमर होंगे, तो 2 पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर। यहाँ पे ये जो बना इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, और जो दोनों कंपाउंड होंगे वो एक दूसरे के सिस्टर्स होंगे, और यहाँ पर केवल एक। तो टोटल जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेट बना 2, 2, 4 और 1, 5। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अगर Cl लगा है तो ये Cl। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल अगर देखा जाए तो अब अगर देखा जाए तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमर एज इक्वल टू 1। लेकिन अगर बी देखा जाए तो स्टीरो आइसोमर 2 बनेंगे, और वो दोनों एक R और एक S। सी अगर रेसेमिक अगर देखा जाए ऑप्टिकल टोटल स्टीरो आइसोमर 2 और दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव 2। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखा जाए तो ऑप्टिकल आइसोमर है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं हो पाएंगे, तो 1। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।